आप सभी भाई बहनों को सिस्टर तरफ से जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आई हूँ, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, कि आप लोग इस वचन को सुनकर के मुझे विश्वास है कि आशीष को पाने वाले हो। तो आइए अपनी बाइबल को खोलेंगे, हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय, उसके 8वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सबको क्या कह रहा है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है, और परख कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कितना भला है। मेरे प्रियो, आप उनकी शरण को लेने से पहले, परमेश्वर की शरण में आने से पहले, परमेश्वर कहता है पहले तू मुझे परख ले, जांच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में पछताए। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास बिना आए ही, बिना उसके बारे में जाने ही बहुत सारी अफवाहें उड़ा देते हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं और कहते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं कुछ भी है, लेकिन उनके बातों को सुन करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके सही को गलत, गलत को सही बना देते हैं। तो मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू मेरे पास आने से पहले तू मुझे परख कर तो देख, कहीं ना कहीं तू मुझे अपने जीवन में मुझे पुकार कर तो देख कि मैं कितना भला हूँ, कैसे काम करता हूँ। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज परमेश्वर को परख रहे हैं, जांचते हैं, और जांच कर परख करके अगर काम बना तो ठीक है, नहीं बना तो कहेंगे कि ये तो खराब है। कहने का मतलब मेरे प्रियो, किसी भी चीज़ को हम कैसे परखेंगे, कैसे जानेंगे कि कैसा इसका स्वाद है। मेरे प्रियो, अगर आपके सामने ला करके, आपके सामने कुछ फ्रूट ला कर रख दिया जाए, मानो आपके सामने अंगूर ला कर रख दिया जाए, और बिना खाए ही आप कैसे बता सकते हैं ये अंगूर मीठा है या खट्टा है, ये कैसा अंगूर का स्वाद है। जब तक आप उसे खाओगे नहीं, उस फ्रूट के बारे में कैसे आपको पता। अगर एप्पल आपके सामने रख दिया जाए, आप बिना खाए, बिना चखे कैसे कह सकते हैं ये मीठा है या नहीं। तो मेरे प्रियो, अगर आपके सामने किसी प्रकार की सब्जी ला कर रख दिया जाए, और सब्जी को क्या आप बिना टेस्ट किए ही, चखे ही नहीं कह सकते इसका नमक तेज है या कम है, इसका स्वाद कैसा है। तो जिस तरीके से हम सब्जी को या फ्रूट को, कोई भी खाने पीने की वस्तु को पहले चखते हैं, चखने के बाद उसको हम बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो मेरी प्रियो, बिना चखे हम नहीं बता सकते कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। तो इसलिए हम चखते हैं ताकि हमें इसका टेस्ट पता लग जाए। इसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे मन में शंका है किसी प्रकार की, तो तुम पहले मेरे पास मत आओ, पहले आने से पहले सोच समझ लो, एक बार मुझे परख भी लो, चख भी लो मेरे स्वाद को, कि मेरा स्वाद ठीक है कि नहीं, मेरा स्वभाव ठीक है कि नहीं, मेरा चाल चलन ठीक है कि नहीं, मैं तुम्हारे जीवन में काम करने योग्य हूँ कि नहीं। तो मेरे प्रियो, बाइबल ये भी कहता है कि धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। जो हम बाइबल को देखते हैं मत्ती की इंजील में, वहाँ पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पर आज्ञा दे रहे थे, तो वहाँ पर एक बात बोली कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझे विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, चखना चाहते हैं। कई लोगों का ये मानना होता है हम चर्च जाएंगे, और चर्च जाएंगे, मेरी फलाना फलाना तरह की बीमारी है, इस प्रकार का रोग है, हम तब जाएंगे जब हमें आराम मिलेगा, तब जाएंगे। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, कई लोग तो 5 बार जाएंगे, तो कहेंगे अगर हम ठीक हो जाएंगे तो विश्वास करेंगे, नहीं ठीक होंगे तो हम विश्वास नहीं करेंगे। अर्थात वो परखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, तू मुझे परख कर दे, क्योंकि परमेश्वर जो है 100% गवाह हमें क्या देता है, वो हमें पूरी तरीके से हमें विश्वास दिला रहा है, वो हमें गारंटी दे रहा है, जीसस फुल गारंटी दे रहा है कि मैं तुमको चंगा करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि परमेश्वर पूरे दावे के साथ कहता है कि चंगा करने का मुझ पर अधिकार है, मैं करके दिखाऊंगा। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह तुम मुझे पुकार कर देख, मैं तेरी सुनता हूँ कि नहीं सुनता। मेरे प्रियो, एक बार क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन हो गए, तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा भी हो गया, और कब्र पर मार्था, मरियम गई, मगदलीनी गई, 3 बहनें वहाँ पर गई, 3-4 बहनें जब वहाँ पर गई और कब्र पे जा कर के जब पहुँची, तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर है ही नहीं, लाश है ही नहीं। तो स्वर्गदूत ने आकर के बताया कि तुम जियोतों को मुर्दे में क्यों ढूंढती हो, यीशु तो जिंदा हो गया, जहाँ उसने कहा था वहाँ पर वो मिलेगा, जाओ उसके पास। और वो दौड़ती हुई गई
और उस समय जो चेले लोग थे डर के मारे घबराए हुए थे और सहमे हुए थे, वो एक कमरे में बंद पड़े हुए थे, एक कोठरी में बंद थे मेरे प्रियो। तो वहाँ पर जब बंद थे तो वहाँ पर जाने के बाद माता मरियम ने बताया, उन्हें सारा हाल कह सुनाया कि हम कब्र पे गए थे लेकिन लाश नहीं मिली और वहाँ पर एक दूत मिला, उसने कहा कि यीशु तुम्हारे पास यहाँ पर मिलने आएगा। तो बहुत सारे वहाँ पर लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह कैसे जिंदा हो सकते हैं? उनको तो हमारी आंखों के सामने मारा गया, उनको तो हमारी आंखों के सामने कोड़े लगे, उनको तो हमारे आंखों के सामने प्राण निकलते हमने देखा है, उनको हमने अपनी आंखों के सामने कब्र में रखते हुए देखा है। आखिर वो जी कैसे जाएगा? उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको प्रीति नहीं हो रही थी। क्यों? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने काम नहीं किए थे? देखिए उनका विश्वास उस समय डामाडोल हो गया। वो परखने के लिए अब देखिए किस तरीके से सोचने लगे कि नहीं, यीशु नहीं जी सकता है। उनको ये नहीं मालूम कि जब यीशु मसीह खुद जिंदा था धरती पर, उसने लाजर को जिंदा कर दिया, उसने जो कि उसकी बेटी को, जो कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बेटी को भी जिंदा कर दिया। यार की बेटी को जिंदा कर दिया मेरे प्रियो, उठा कर बिठा दिया। तो बताइए कि मुर्दा जो बेटा, जो विधवा का बेटा था, उसको जिंदा कर दिया। प्रभु ने अपने जीवन में चेलों के सामने कई मुर्दे जिंदा कर दिए, लेकिन फिर भी चेलों को विश्वास नहीं कि जब यीशु दूसरों को जिंदा कर सकता है तो क्या खुद को जिंदा नहीं कर सकता। उसने कई बार कहा भी कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, तो जिंदगी और मौत मैं हूँ। फिर भी चेलों को विश्वास नहीं है। सब कुछ देखा, सब कुछ खाया पिया, सारा स्वाद चखा था, लेकिन इस समय उनका विश्वास डगमगाने लगा और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए सोचा। और जब मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे, दरवाज़ा बंद था, लॉक था, लोग डर के मारे उसे अंदर से कुंडी लगा कर रखे थे। ऐसा ना हो कि कोई आए, यीशु मसीह को तो लोगों ने मार ही दिया तो हमें भी आकर मार डाले। हम अपने आप को ऐसा छुपाएं कि कोई हमें पाए ना, क्योंकि अब तो यीशु नहीं है, तो ऐसा ना यीशु के नाम के कारण हमें मार दिया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गए। दरवाज़ा बंद था, दीवार मजबूत थी, फिर भी यीशु अंदर पहुँच गए। और जब अंदर गए तो चेलों ने अपनी तरफ जब प्रभु को आते हुए देखा तो घबरा गए, डर गए, उनके पसीने छूट गए। ओ ये कौन है? लगता है ये भूत है, ये भूत है। और ये भूत जो है यीशु का रूप धारण करके आया है, हमें डराना चाहता है, हमें भरमाना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग तुम्हें भरमाने वाले आएंगे, मेरे नाम से कहेंगे कि मैं यीशु हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि यीशु ने पहले ही प्रचार कर दिया था कि बहुत सारे लोग भेड़ों के बीच में भेड़िए के रूप में आएंगे, तुम्हें फाड़ खाएंगे, भटकाएंगे। कई तो कहेंगे मैं यीशु हूँ, मैं जी उठा हूँ, ये करेंगे। अब ये बातों को चेलों ने अमल किया था, मनन किया था, और यही मन में उनके शंका थी कि ऐसा तो नहीं प्रभु ने जो बात बोली सच हो गया, कोई लगता है यीशु का रूप धारण करके आ गया, या कोई भूत प्रेत होगा, हम शीघ्र इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, जब वो गए और लोगों ने देखा और डर गए, कहते भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ। तो थोमा ने, जो थोमा उनका चेला, प्रिय चेला था, थोमा ने कहा अगर प्रभु तू ही यीशु है तो पहले मुझे अपने घाव दिखा, जो तेरे हाथों में, तेरे पैर में, तेरे पेट में जो भाला लगाया गया तो मुझे दिखा। जब तक मैं तेरे चोट को नहीं देख लेता, घाव को नहीं देख लेता, मैं विश्वास नहीं करूँगा। क्योंकि उसको मन में ये वचन था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रभु के रूप में कोई और ही आकर के हमें और ही प्रकार का ज्ञान दे दे, और ही प्रकार का हमें शिक्षा दे करके हमें भरमा दे। तो मेरी प्रियो, परखना कोई बुरी बात नहीं है, परखना भी हमें है। कई बार क्या होता है कि लोग जिसी को पाते उसी के पीछे चल देते हैं, अंधों की तरह। अंधा गुरु, बहरा चेला, दोनों रख में ठेली में ठेला। लेकिन प्रभु कहता तू परखो, अच्छी बात है, परखना कोई गुनाह नहीं, पाप नहीं है। परखने से आप सही और गलत को जान लोगे। क्योंकि सचमुच आज के जो माहौल में, आज के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे पास्टर बन गए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं प्रचार करूँगा, ये चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे। मेरे प्रियो, चिन्ह चमत्कार तो आज शैतान भी दिखाता है। तो मेरे प्रियो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बन कर रहना है, परखना है कि क्या जो ज्ञान हमें सामने वाला दे रहा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या अपनी इच्छा से वो बना हुआ है, या कि शैतान की ओर से चुना गया है। हमें परखना, कहीं ये भेड़िया तो नहीं जो हमारे भेड़ों के बीच में आ करके तितर बितर कर रहा है। तो मेरे प्रियो, परखना कोई पाप नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि परखना तो पाप है, नहीं। परखो, जांचो,
बिना सोचे समझे किसी के पीछे मत लग जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उठकर खड़े हो गए हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल भी कहता है कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारी दाग की बारियों में कहीं लोमड़ियाँ ना आ जाएं जो तुम्हारी दाग की बारी को बिगाड़ दें, तुम्हारे फलों को बिगाड़ दें। इसलिए सावधान हो जाओ। बहुत सारे लोग आएंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। तो मेरे प्रियो, में चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं बल्कि यीशु के पीछे चलना है। तो यहाँ पर थोमा ने बहुत अच्छा एक काम किया कि उसने पहले परखा। उसने कहा, प्रभु अगर तू परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा यीशु है, तो मैं इस तरह विश्वास नहीं करूँगा। मेरे प्रभु को मारा गया था, घायल किया गया था, मैं उसके चोट को देखूंगा तब विश्वास करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, थोमा तू अभी इसी टाइम देख मेरे घाव को, मेरे चोट को देख। यीशु ने अपने हाथों को उसके आगे कर दिया। थोमा देख, ये वो हाथ हैं जिनमें कीले ठोके गए थे, देख। तो थोमा ने फिर भी विश्वास नहीं किया, और थोमा ने जब अपनी पूरी उंगली ले जा करके उसकी पसली में हाथ में डाला, और जब उंगली आर पार हो गई तब वो रोने लगा। उसने कहा, प्रभु हाँ, तू ही मेरा प्रभु है, मैंने तुझे पहचान लिया। हे प्रभु, तू वही है जो मेरे दुखों के लिए, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और अब तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने तुझे परखा, मुझे माफ़ कर दे। तो प्रभु ने सचमुच में जो कहा था कि धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन थोमा ने तो देखकर विश्वास किया, और पूरे हमारे देश में, यहाँ तक कि हमारे भारत देश में भी थोमा ही वचन लेकर के प्रभु का आया और पूरे दावे के साथ प्रचार किया। एक प्रचारक बन गया क्योंकि उसने प्रभु को पास में जा करके, छू करके, उसे टच करके पूरी तरीके से परखा था। और अब उसने पूरे देश में, पूरे विदेश में, हमारी भारत में, कंट्रियों में प्रभु का वचन फैला दिया। आज हर एक इंसान इस बात का गवाह है और विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जो मर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे प्रियो, आज हम क्या सीखे हैं कि जिस तरीके से थोमा ने परखा तो उस विश्वास किया, तो हमें और आपको भी आज जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोग उठकर खड़े हो गए हैं, बाइबल लेकर घूम रहे हैं घर घर में, गली गली में, हमें परख करके उन पर विश्वास करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी यीशु के नाम से आपके पास आकर के और ही तरह का ज्ञान दे रहे हैं, और ही तरह का आपको वचन सुनाकर चले जा रहे हैं तो आप भरमाए जाओ। क्योंकि बहुत सारे आजकल पास्टर निकल पड़े हैं। मेरे भाई बहनों, आप सावधान हो जाए, क्योंकि वचन में भी लिखा सावधान, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता झूठे उठकर खड़े हो जाएंगे। सावधान हो जाना है उनकी बातों से, उनके हर एक बातों से, स्वभाव से आपको पता लगना चाहिए क्या ये पास्टर अच्छा है या नहीं, बाइबल से मेच खाता कि नहीं। क्योंकि कई लोगों का कहना होता है मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। कई लोग भूतों को निकालते तो हाथों पे मोमबत्ती जलाते हैं, थूक कर चटा रहे हैं, बाइबल से मार रहे हैं। तो कहाँ पर बाइबल में इस तरह लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने भूत को मोमबत्ती से निकाला, अगरबत्ती से निकाला, या उसके हाथों को जलाया, किसी को मारा या पीटा, या किसी को चप्पल चटाया, चप्पल सुंघाया? ऐसा तो कहीं बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन हम भी जब इस सेवकाई के क्षेत्र में निकले तो हमने बहुत सारे लोगों से सुना कि ऐसे भी कुछ पास्टर लोग निकले जो इस तरीके से काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप परखो पहले। अगर ये पास्टर इस तरीके का कोई बात कहता है तो समझो कि वो रॉन्ग नंबर है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो अपने माइंड से, अपने दिमाग से सेवा कर रहा है। वो चिन्ह चमत्कार दिखाने के चक्कर में वो गलत काम कर रहा है, और आपको भी, खुद तो नरक में जा रहा है लेकिन दूसरों को भी लेकर जा रहा है। तो मेरे प्रियो, सावधान हो जाएं, क्योंकि बाइबल कहता है, जो परमेश्वर कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे नाम से जो कुछ बांधोगे बांधा जाएगा, खोलोगे खोला जाएगा। एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह का नाम ही बहुत काफ़ी है। उसे लंबी चौड़ी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई भी जलाना फूकना नहीं है। बाइबल कहता है अगर तुम मेरे नाम से विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अर्थात तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगा हो जाएगा। तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, सांप और बिच्छू को कुचल डालोगे, कोई हानिकारक वस्तु को पियोगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होएगा। तो प्रभु तो सब कुछ कहता है, क्योंकि मैं तुझे अधिकार देता हूँ। प्रभु ने अधिकार दिया है, वो चाबी दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी इन चीज़ों को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो हमें तो इस्तेमाल बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पतरस को
परमेश्वर ने जब चुना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको इतनी सामर्थ दिया कि उसकी परछाई से बीमार चंगे होने लगे। तो क्या हम और आपके अंदर प्रभु समर्थ नहीं देगा कि हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करें तो हमारी परछाई से बीमार चंगे हो जाएं। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आपने एक ही बार यीशु के नाम से अगर डांट दिया तो शैतान कोसों दूर चले जाए, बीमारी भाग जाएगी। लेकिन आपको विश्वास करना है। तो मेरे प्रियो, परखना भी है, परख का आत्मा आपके अंदर होना बहुत जरूरी। कई बार लोग अन्य भाषा के पीछे भाग जाते हैं, ये समझते दुष्ट की ओर से है कि प्रभु की ओर से। कई बार लोग क्या करते, चिन्ह चमत्कार पे भाग जाते हैं। कई बार लोगों को गलत सपने आ जाते हैं और सपने पर भी वो परख लेते हैं कि ये प्रभु की ओर से है। उनको नहीं पता शैतान ने दिखाया। कई बार कुछ बहनों को, भाइयों को सपने आते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिखाया, तू 40 उपवास रख ले, तू ये कर दे, तू वो कर दे, और वो करना शुरू कर देते हैं। पर उनको नहीं मालूम कि शैतान की ओर से आया है। और जब वो उपवास रखते हैं तो परीक्षा में पड़ जाते हैं, शैतान उनको भरमा देता है और परेशानी में, दुखी में आ जाते हैं। तो मेरे प्रिय, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बाइबल से बता नहीं सकती, क्योंकि बाइबल बहुत बड़ी, जो एक समुंदर की तरह है, जो समुंदर में अगर घुस जाओ तो मोती पाने के लिए अब जितना ही अंदर जाएंगे उतना मिलता जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये वचन एक खजाना है। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों ने परखा प्रभु को। तो परखने की बात हमें परखना भी है, प्रभु के लोगों को भी परखना है कि प्रभु की ओर से कि नहीं है। तो मेरे प्रियो, कई बार अब अंधा देखो, हम देखते अंधे के जीवन से क्या देखते हैं, अंधा तो प्रभु को देखा ही नहीं था, उसने सिर्फ प्रभु की आवाज़ को सुना भी नहीं था, सिर्फ गवाही को सुना। एक अंधा जो ना प्रभु को देखा ना उसकी आवाज़ को सुना, लेकिन फिर भी गवाही को सुनता था लोगों के मुंह से। और उसने क्या किया, प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और प्रभु ने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी परख को देखा कि उसने मुझे कैसे परख लिया। आँख वालों ने मुझको है देखा, कान वालों ने मुझको सुना है, मुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। देखिए, इसकी आँखों में पर्दा नहीं था, लेकिन फिर भी इसके कान खुले थे, प्रभु की गवाही सुन रहे थे। विश्वास किया, प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उसकी आंखों को खोल दिया। जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, विश्वास करना है तो पहले चख लें। और जब उसने चखा प्रभु को और विश्वास किया और आँख खुल गई तो प्रभु के शरण में आ गया। तो वचन कहता है, तू मुझे परख कर देख कि मैं कितना भला तो कितना अच्छा हूँ, और तब उसके बाद मेरी शरण में तू आ। क्या ही धन्य है वे लोग जो मेरी शरण लेते हैं। और वो जो लंगड़ा, वो अंधा, वो भिखारी, बहुत सारे लोगों ने जब प्रभु को परखा, जब वो जीवन में चमत्कार देखे तो प्रभु की शरण ले लिए, प्रभु के पीछे चलने लगे और प्रभु के चेले बन गए, दास दासियां बन गए। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि हर समय प्रभु की परीक्षा लें। प्रभु की परीक्षा नहीं लेना है, प्रभु है, लेकिन परखना है कि जो प्रभु के ज्ञान को बांट रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना रहे हैं, जो प्रेरित बन बैठे, बहुत सकता है क्या वो सही ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, क्या वचन की खिलाफत तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनके सीधे आप नमस्कार कर दें, उन्हें अपने घरों में घुसने ना दें। नमस्कार करें, जय मसीह करें, दूर रहो भाई, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें बाइबल से जो मेज खाने वाला दास है उसी से हम संपर्क करेंगे। तो प्रभु की शरण में आए, अच्छी संगति करें। अच्छी संगति क्या करेगी, बुरे चरित्र को सुधार देगी, और बुरी संगत आपके अच्छे चरित्र को खराब कर देगी। मेरे प्रियो, चखना है, बिना चखे सब्जी का स्वाद नहीं पता, फ्रूट का स्वाद नहीं पता, तो आपको प्रभु का स्वाद कैसे पता लगेगा। चख कर देखो मेरे प्रियो। कई बार क्या होता है, आप लोग चखते नहीं हो और पहले ही उसके बारे में बताना शुरू करते हो, बेस्वाद है, तो बाद में लोग पछताते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जीते जी माफ़ी, जीते जी आपको पश्चाताप करना है, जीते जी सच्चाई को ढूंढना। बाइबल कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी तलाश में रहो, क्योंकि एक समय आएगा ढूंढने पर भी आप नहीं पाओगे। तो इसलिए चख लो, देर मत करो, चख लो, समय बहुत कम है, अभी चख लो, क्योंकि सचमुच के परमेश्वर का आना बहुत निकट है। तो सचमुच मेरे पिता के वचन में लिखा है, यीशु मसीह के नाम से जो शिफा और चंगाई है, उसके कलाम को आप सुने और चखें और जान लें कि प्रभु का स्वाद कैसा है। तो आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि मुझे परख कर दो। परखो मेरे भाई बहनों प्रभु को कि प्रभु कैसा भला और कैसा अच्छा है, और उसके बाद आप उसकी शरण में आ जाओ। जब उसकी शरण में आओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसके 91 में कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो मेरे प्रियो, हमने भी परखा, प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया है, तो अब हम प्रभु की शरण में आ गए। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा प्रभु यीशु राजा माँ आपका धन्यवाद शुक्र तारीफ करते खुदा बाप, जो पिता आपने सुंदर वचनों के द्वारा बातचीत किया पिता परमेश्वर, परख कर देखो यहोवा कितना भला तो कितना अच्छा है और धन्य है वे लोग जो मेरी शरण को लेते पिता। जैसे परमेश्वर यहोवा आपके वचन में लिखा हुआ मेरे पिता परमेश्वर, थोमा ने पिता आपको परखा जांचा मेरे पिता परमेश्वर तू ही प्रभु है कि नहीं है, और अंधे ने बिना देखे ही विश्वास किया प्रभु जी। आपने कहा धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते मेरे पिता। बहुत सारे भाई बहन पिता परमेश्वर आपको जानते नहीं हैं, न चखे हैं स्वाद को, लेकिन धर्म और जाति में फंसे हुए पिता परमेश्वर आपस में वाद विवाद कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें भी पिता पर समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता कि आपके स्वाद को चखें, आपकी सच्चाई को जाने कि प्रभु तू कैसा भला है प्रभु जी। परमेश्वर में धन्यवाद करती पिता, जिंदगी में काम कर पिता, आपका पिता परमेश्वर स्वाद हर जीवन में होने पाए, क्योंकि आपने कहा पिता परमेश्वर प्रभु पृथ्वी के तुम नमक हो, और मेरे पिता परमेश्वर नमक के समान हमारा स्वाद पिता परमेश्वर बढ़ने पाए पिता के अंदर पिता परमेश्वर, और आपका कलाम हमारे जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी का आप हमें नमकीन बना दियो पिता, जब हम आपके पास आए पिता आपने हमारे बिगड़े स्वाद को खत्म कर दिया पिता, और हम आपकी शरण ले लिए पिता परमेश्वर, और आपकी शरण में पिता अच्छे ज्ञान को प्राप्त करे पिता। दया करो कृपा को, जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी आशीष दो पिता। प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह।